हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सर्कल पर बेस्ड है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से देखेंगे। दोनों ही मेथड ईजी है। तो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है और एक हम लोग नॉर्मल मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री वाला मेथड देख लेते हैं ना। मेथड 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, अगर वो सारे आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल एक्सेलेंट हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन द सर्कल दिस। इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। मान लेते हैं हमारे पास सर्कल ऐसा है, तो इस सर्कल का सेंटर अगर हम लोग मार्क करें, सेंटर कितना हो गया 5,3। अब हमने सेंटर कैसे पता किया, ये देखिए जो सर्कल की इक्वेशन है ना, इसको स्टैंडर्ड सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? स्टैंडर्ड सर्कल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया तो g की वैल्यू आ गई -5 और f की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई 30। तो सेंटर कितना हो जाता है? सेंटर हो जाता है -g, -f, मतलब 5,3 और रेडियस। तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। g² f² माइनस का c हो जाता है। तो g² कितना हो गया 25 प्लस 9 माइनस 30, तो वैल्यू आ गई 2 इसका रेडियस हो गया। तो आपको ये वाला जो फार्मूला है, मतलब ये स्टैंडर्ड सर्कल, ये याद रखना है और इसका सेंटर g, -g -f होता है, ये याद रखना है और रेडियस का ये फॉर्मूला याद रखना है। तो सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल से आपको सेंटर रेडियस इस तरह से मिल जाया करेगा। तो ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारी कुछ ऐसे बनेगी। ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये लाइन कौन सी है? y = x+3। तो कह रहे हैं इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल हम लोगों ने एक स्क्वायर बना रखा है। मान लीजिए वो स्क्वायर हमारे पास ऐसा होता, ये है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर की हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है ना फ्रेंड्स। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा बना लेते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा। लाइन को मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, है ना। ये वाली लाइन ये रही। अभी हम लोग इसके पैरेलल ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। ऐसा कुछ, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया जो इसके साइड्स इसके पैरेलल हैं। इसका मतलब अगर हम लोग इस वाली साइड को एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है 1, इसका मतलब ये होता है 10 थीटा, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। ये 45 डिग्री पे है, तो इसका मतलब, और स्क्वायर्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 45 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, ये दोनों ही 45 हैं। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सर्कल का रेडियस 2 है, इसका रेडियस कितना है 2 है, तो ये वाला पॉइंट पता लग गया ना आपको। कितना हो गया 5,5, वाई कोऑर्डिनेट में 2 ऐड कर दिया। ये पॉइंट कितना पता लग गया है? ये पॉइंट हो जाएगा 5,1, इसमें हमने जो है 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वाली जो लाइन, ये वाला जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो वर्टेक्स होगा इसमें रेडियस में 2 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, तो 7,3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3,3 हो गया। सारे वर्टाइसेस हमें पता लग गए हैं। तो देखिए ज्योमेट्री से हमें तुरंत पता लग गया है ना। अब आपको क्या करना है, एक्स आई वाई आई, जो एक्स आई वाई आई है ये से वर्टाइसेस हैं, तो सिग्मा xi² वाई आई स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए। तो x² कितना है आप देखिए,
यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये 5,1 से, तो 25 + 1 ये आ गया 49 + 9 स्क्वायर करना है ना, 25 + 25 एंड 9 + 9 इनका हम लोग सम कर लें। तो सम कैसे करेंगे हम लोग, 5 को 1 और 49 और 25 और इसको कर दें, तो कितना आ गया, ये हो गया 50 + 50 125 हो गया, और ये 9 + 9 27 हो गया। सम आ गया हमारे पास 152। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका दूसरा मेथड देखें, तो इस वाले मेथड को मैं इरेज कर देता हूँ, तब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं ना। हाँ, सेकंड मेथड में अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री का यूज़ नहीं करना है, तो हमने बस यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने यहाँ पे ऐसा साइड बना लिया, ये इस लाइन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना होगा 1। हमने बाकी के जो है साइड्स हैं वो भी ड्रॉ कर लिया, ये बाकी की साइड्स हैं, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया है प्लॉट, ठीक है ना। अब आप देखिए ये वाला जो साइड होगा, मान लीजिए इसका नाम हमने ABCD रख दिया, तो लाइन AB और CD इन दोनों लाइंस की इक्वेशन हम लोग एक बार में लिख सकते हैं ना। कैसे, y = x + c कर दिया, या x + लैम्डा कर दिया, तो इसी के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का यही मेथड होता है, सेम स्लोप। इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 है। अब इसका जो सेंटर था, सेंटर कितना था 5,3, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से ये रेडियस हमें पता है कितना है 2 है, रेडियस कितना है इसका 2। थोड़ा मैं डायग्राम बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। ये रेडियस 2 है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, ये मिड पॉइंट पे मिला, तो ये वाला एंगल तो पहले से 45 था, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है √2 और √2 हो गई, ऐसा हो गया है ना। बस इतना ही अपना काम हो गया बस। अब आपको क्या करना है, 5,3 से परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला होता है, कोई लाइन है हमारे पास AX + BY + C = 0, इसमें हमने परपेंडिकुलर डाला किसी पॉइंट x1, y1 से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो d होगी वो कितनी हो जाती है, याद होगा ना फॉर्मूला आपको, AX1 BY1 + C अपॉन √A² + B²। ये डिस्टेंस फार्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको याद होना ही चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तभी हम लोग यहाँ पे 5,3 से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो कितना आ जाएगा 5 - 3 + लैम्डा अपॉन √1 + 1 mod = रेडियस √2। तो बस यहाँ से लैम्डा + 2 मॉड की जो वैल्यू है हो गई 2, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई 0 एंड -4। मतलब एक लाइन, ये वाली जो लाइन है, मान लेते लाइन y = x मिल गई, तो ये वाली लाइन कितनी होगी y = x - 4। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से अब इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखें, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, या लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक ही बात है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास AD और BC, इनकी इक्वेशन क्या होगी x + y = μ। इस पर भी हमने 5,3 से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यह जाएगा 5 + 3 - μ अपॉन √2 mod = √2। तो यहाँ से μ - 8 मॉड की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2, μ - 8 आ गया +-2, तो μ की वैल्यू आ गई 10 और 6। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमने सपोज कर लिया कि यह y = -x + 10, और ये वाली लाइन हमने सपोज कर लिया है y = -x + 6। अब आपको क्या करना है, इन सभी लाइंस को सॉल्व करना है। तो वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स आ गए, देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x की जगह y रख दिया तो आ गया 3,3 एक वर्टेक्स,
सी कोऑर्डिनेट लिखें। अब सी निकालने के लिए हमें इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना होगा, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, दोनों लाइंस को ऐड कर दिया तो x तो कट जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5,1। अगर हमें पॉइंट ए चाहिए तो y को x को इसके साथ सॉल्व कर लें, तो यहाँ आएगा 5,5। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, इसको और इसको, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो डी पॉइंट कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाएगा 3, y कोऑर्डिनेट आ गया 3 और x कोऑर्डिनेट आ गया 7। ये हमारे पास वर्टाइसेस मिल गई फ्रेंड्स। बस अब आपको क्या कर देना है, इसमें सिग्मा एक्स आई वाई आई की वैल्यू लिख देनी है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, वर्टाइसेस का स्क्वायर, तो 25 + 25 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, +9 + 9, 25 + 1, 49 + 9, इसको ऐड करें तो आएगा 152 और यही आंसर है। आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इन दोनों मेथड्स को आप अपने आप से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।